ओ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज़ है, बड़ी मेहनत से बनाई है, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड ऑक्सिम। वो रियल टाइम में रहा है जब वो चल के जा रही है, लेकिन दिख स्लो मोशन में रहा है। करण जौहर इज अ मास्टर यार, इसमें कोई शक ही नहीं है। Hi, I'm Yuvraj Dua and I'm here today on iDiva Speakeasy to talk about my experience on the set of Rocky and Rani as dialect coach of Ranveer Singh and much more than that. जैसे रणवीर बॉम्बे से हैं और उनको नहीं आइडिया कि एक वेस्ट दिल्ली का लड़का कैसे बिहेव करता है, कैसा बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसी मैनरिज्म्स होती हैं, कैसी लिंगो होती है, एक्सेंट होती है, तो दे हायर डायलेक्ट कोचेज हु आर प्रोफेशनल डायलेक्ट कोचेज। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डायलेक्ट कोच, और मैं तो देखो अपनी ज़बान पे वेस्ट दिल्ली एक्सेंट लेके पैदा हुआ था, तो आई डोंट नीड टू बी अ कोच फॉर दिस एक्सेंट। इन द इनिशियल फ्यू डेज आई जस्ट हैड टू टॉक टू हिम, कॉन्वर्स टू हिम, कि वो अपने आप पकड़ लें बातें। और वो भी जो रणवीर है ना, वो बहुत स्पॉन्ज की तरह है, वो मेरी लिप की हरकत भी पकड़ लेते थे, हो पाता तो वो मेरे एक एक बालों का स्ट्रैंड भी मेरे जैसा कर लेते। पहले 3-4 दिन में क्या किया, वो खुद एक वेस्ट दिल्ली बॉय बने मेरे से बात कर करके, और जब वो एस्टैब्लिश हो गया तब हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, एक एक डायलॉग को रिविजिट करके वेस्ट दिल्ली बनाया थोड़ा। एरोगेंट होंगे, सेल्फिश होंगे, एटीट्यूड होगा, नखरे बहुत होते होंगे, टंटे बहुत होते होंगे, बट ही ट्रीटेड मी इन सच अ होलसम वे, ही ट्रीटेड मी लाइक फैमिली। फर्स्ट डे आई मेट हिम, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी वाज, सीधा काम पे नहीं आया वो, उन्होंने मेरे से पूछा कि अपनी लाइफ के बारे में बताओ मुझे। ही वॉज सो इन्वेस्टेड इन मी दैट आई फेल्ट दैट दिस माइट नॉट बी रियल। आई यूज्ड टू वर्क आउट विद हिम ऑल्सो, 10-12 days आई वर्कड आउट विद हिम। ही रैंडमली आस्क्ड मी कि यार जूते तेरे पैर बड़े लग रहे हैं, क्या साइज़ होगा? तो मैंने बता दिया मेरा 10 नंबर है। तो वो अगले दिन मुझे शूज़ गिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूछा, एंड ही वाज कंसिडरेट इनफ टू नॉट लेट मी नो दैट ही इज आस्किंग मी सो दैट ही हैज टू गिफ्ट देम टुमारो। सो दैट वे आई थिंक इज अ वेरी जेन्युइन एंड रियल पर्सन। हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना यार, हमारी मम्मी हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, पापा हो, हम सबको ऐसे बोलते हैं, तेरा भाई संभाल लेगा, तेरा भाई देख लेगा, तेरा भाई आ रहा है, तेरा भाई पहुंच रहा है, टेंशन मत ले। तो मैंने उन्हें बोला था तुम आलिया को भी ऐसे बोलना। उन्होंने एक्चुअली मेरे से पूछा था कि तू कैसे बोलता है रादर देन वेस्ट दिल्ली कैसे बोलता है। तो मैंने उन्हें बताया था कि जैसे मैं ना मोस्टली चीज़ें मोनोलॉगिश टर्म में बोलता हूँ, जैसे मुंह से गोलियां चल रही हो, टक 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 टक, फ्लो ऑफ पंचेस, इट्स नॉट वन पंच, इट्स टक 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 टक। उससे पूछता है ना वो कि आपकी बॉडी ऐसी कैसे? ओ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना है, देखने की चीज़ है, बड़ी मेहनत से बनाई है, ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड ऑक्सिम। एक वर्ड अगर मैं बताना चाहूँ जिससे शुरू करना चाहूँ वो है डिफरेंट, क्योंकि मैंने जितना कंटेंट बनाया था ना वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के बनाया था, और ड्राइंग रूम से धरवा इज़ अ वेरी बिग ट्रांजिशन एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन सो फार। कोई छोटा मोटा सेट नहीं, सीधा करण जौहर, मतलब बीच का कहीं कुछ देखा ही नहीं। बड़े बड़े कैमराज, मनीष मल्होत्रा के लहंगे, सब्यसाची के लहंगे, मोस्ट पॉश लोकेशंस, होटल्स में शूट हो रहा है, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मेरे छोटी सी दुनिया जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस की थी उससे बहुत ही पोलर ऑपोजिट था। जो मैं जोक्स मारूं, जो मैं बातें करूं, जो मेरे नुआंसेस हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो पुराने हो चुके हैं, बट इन सब के सामने मेरे सारे जोक्स नए थे। मेरे को बड़ा मज़ा आता था सबसे बात करके, हंसाने में, उनको बताने में कि वेस्ट दिल्ली भी एक अलग दुनिया है। और अगर ऑनेस्ट फीलिंग के साथ बताऊं तो मेरे को बड़े बड़े लोगों के सामने कैसे पेश आना है और कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है, कैसे कंफर्टेबल होना है डॉन्टिंग सिचुएशन में, वो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा। तो रणवीर तो थे ही, बाकी आलिया वॉज लुकिंग फैब्युलस। हो रियल टाइम में रहा है जब वो चल के जा रही है, लेकिन दिख स्लो मोशन में रहा है। इब्राहिम अली खान भी बहुत सुंदर है भाई। सो ही वॉज एन एडी ऑन सेट। इब्राहिम बड़ा प्यारा आदमी है यार एक्चुअली। ही इज एक चाइल्ड लाइक एनर्जी होती है ना, ऐसा सा था वो। और एंड द ग्रेट थिंग अबाउट हिम इज यू नो वेयर वी कम फ्रॉम, व्हाट इज लीनेज इज। ही यूज्ड टू कीप हिज हेड डाउन, ही यूज्ड टू लिसन टू दैट स्कोल्डिंग बिकॉज ही न्यू ही इज कम हियर टू वर्क, ही वांट्स टू लर्न, एंड ही यूज्ड टू बी द क्लैप पर्सन। उसका और मेरा वर्ल्ड बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है। उसने कदम नीचे रखा ही मर्सिडीज़ों में से है, BMWs में से है, और मैंने वैगनार में से रखा है, ऑल्टो में से रखा है। मैं सब स्कूल जाता था तो मेरे को मम्मी 50 रुपये देती थी कि इसी में राजमा चावल खा लेना, इसी में कुलचे खा लेना, इसी में ऑरेंज बार भी खा लेना। उसकी लाइफ ही पैप्स के सामने रही है। मेरी लाइफ जो पड़ोसी हैं उनकी नज़र में रही है, वो CCTV थे हमारे, उनके CCTV पैप्स हैं। करण जौहर इज अ मास्टर यार, इसमें कोई शक ही नहीं है। ग्लैमर इज ऑब्वियसली वन ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग सूट्स, बट ही नोज कहाँ से पैन करेंगे तो
कैसे सेंस बनेगी। जैसे अगर रणवीर कथक कर रहा है, एक सिंपल से डांस को हाउ टू मेक इट इनटू अ परफॉर्मेंस, आई थिंक ही नोज दैट, हाउ टू ब्यूटिफाई इट, हाउ टू, ही इज़ अ कैमरा एंगल्स जीनियस आई थिंक। वो जब दूर से देख रहे हो ना तो दिख रहा है कि हाथ ऐसे चल रहे हैं, वो ऐसे ऐसे बता रहा है, तो यू डोंट इवन नीड टू नो द वर्ड्स दैट ही इज सेइंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग थ्रू हिज बॉडी लैंग्वेज कि कैमरा कहाँ से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए और कब फोकस होना चाहिए। K3 जी जो डायरेक्ट कर सकता है इंसान, जो आज तक कलर्स टीवी पे दिन में 2 बार आती है भाई, उसके खिलाफ कोई कुछ कैसे बोल सकता है भाई। ही इज़ अ जीनियस एट वर्क। प्री कंसीव नोशन है लोगों का कि एक्टिंग इज़ एन आर्ट दैट नीड्स टू बी लर्नड, द क्राफ्ट नीड्स टू बी परफेक्टेड, और कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने फ़ोन से ही एक अलग दुनिया बना दी, तो उनको परसीव नहीं किया जाता एज आर्टिस्ट एंड एक्टर्स समवॉट। कंटेंट ने और इंस्टाग्राम ने घर बैठे बैठे इतने लोगों को प्लेटफॉर्म दे दिया अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का कि ऑलमोस्ट जो हमारी वीडियोज़ हो गई हैं, जो हमारा कॉन्टेंट हो गया है, जो हमारी स्क्रिप्ट हो गई है, जो हमारा तरीका हो गया बोलने का, दैट हैज़ स्टार्टेड सर्विंग एज ऑडिशन ओनली। कोई माना मेरे को आगे कोई पूछ ले, करण जौहर पूछ ले, यार मेरी मूवी में लीड प्ले करोगे, पागल ही होगा जो मना करेगा। कोई कास्टिंग डायरेक्टर अगर हमारी वीडियोस देख के वो उसको एज ऑडिशन ही ट्रीट कर ले, क्योंकि हमने वहाँ पे जाके भी वही करना है। फ़र्क इतना है, वो उनकी दी हुई लाइन्स होंगी, यहाँ पे मैं अपनी दी हुई लाइन्स बोल रहा हूँ। एक्टिंग या सिंगिंग भी मे बी, ये ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी आप खुद ले सकते हो और सामने वाला वो क्रिएटिव लिबर्टी देख के आपका काम जज भी कर सकता है। सो आई थिंक या द लाइन्स विल कीप गेटिंग ब्लर्ड। आई थिंक इंस्टाग्राम हैज़ एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड आवर होम्स। पता नहीं रणवीर को लगता है कि नहीं हमारी केमिस्ट्री ऐसी है कि वी कैन लाइट अप द स्क्रीन। सो दिस वाज मी टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस एज डायलेक्ट कोच इन रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी, व्हिच इज, आई गिव यू अ गारंटी, इट्स अ फैबुलस फिल्म। It marks the grand comeback of Bollywood. You definitely need to watch it in theaters. And if you have watched already, please tell me in the comments below how you liked the movie. और अगर आप मुझे भी पसंद करते हैं या फिर आप in general दुनिया में कोई भी चीज़ पसंद करते हैं तो बस comment कर दो यार, चढ़ाक बेबी। And of course, the most important thing in the world, like, share and subscribe to iDiva. Otherwise, you're not living a great life.